देखो, पिछले 6 महीने से पूरा डीएनटी समाज 32 जातियां, 32 का छोटी बड़ी करके 52 जातियां हैं। हम लोग पिछले 6 महीने से बड़े बड़े आंदोलन 4 से 5 जगह कर चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमने आंदोलन किया, सरकार ने हल्के में ले लिया। भीलवाड़ा में 50,000 लोग आए थे, सरकार ने हल्के में ले लिया। हमने पाली में आंदोलन किया, सरकार ने हल्के में ले लिया। उसके बाद पिछले 1 महीने से हमने एक सूचना दी कि भाई हम इस बार महा-आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे। महापड़ाव का मतलब ये है कि हम लोग घर से बिस्तर विस्तर सब वो बांध कर गए आए हैं। या तो जाएंगे जेल या फिर लेंगे आरक्षण और 10 सूत्री जो हमारी मांग है उनको मनवाएंगे। कल जो बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब था, उन जन सैलाब के बीच में सरकार ने हमारे साथ कोई ठोस वार्ता नहीं की। आश्वासन और ज्ञापन दे दो, इन चीजों से अब हम उब चुके हैं। अब न तो आश्वासन से मानेंगे, न ही ज्ञापन लेने तक सीमित रहेंगे। अब तो हम आरक्षण लेकर यहाँ से उठेंगे और अब हमने तय कर दिया है कि जब मैदान में उतरेगी। कल प्रशासन ने देखो किस तरह से हमारे लोगों पर, हमारे युवाओं पर पत्थरबाजी की, हमारे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे थे, उन सभी लोगों को यहाँ होटलों में न रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था बना दी। ऐसे हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ में आए हैं और अब ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज जिस तरह से बात करें, बाहर से गाड़ियां आ रही है, उनको भी रोका जा रहा है, हाईवे पूरा जाम है, तो क्या बाहर के जो डीएनटी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच पा रहे हैं? सरकार का पूरा फेलियर है। सरकार चाहती है कि डीएनटी के वंचित वर्ग है, उन लोगों को वंचित ही रखा जाए और हम लोग इनका लाभ लेते रहे। 70 साल से हम लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब चुप बैठने वाले नहीं है। ये जो हमें वंचित रखना चाहते हैं, अब हम वंचित रहने वाले नहीं है। समाज जागरूक हो चुका है, नया युवा क्रांतिकारी युवा तैयार हो रहे हैं। अब हम हमारा हक लेकर रहेंगे किसी भी हालत में। जगह जगह हमारी गाड़ियां रोकी जा रही है, जगह जगह हमारे लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन आरक्षण लेने के सिवाय यहाँ से उठेंगे नहीं। ये हमारी तैयारी। क्या कल जैसे पुलिस और आंदोलन कर्मियों के बीच में झड़प भी हुई है, क्या कितने लोग चोटिल हुए, कोई घायल वगैरह हुआ? देखिए झड़प कैसे हुई, हम ये लोग तो यहाँ पर थे, हमारा कोई व्यक्ति वहां गया नहीं। पुलिस वालों ने अचानक वहां से आ रहे हमारे कुछ युवाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अब युवा भड़क गए, तो युवा सामने जब गए तो पुलिस वालों ने सामने से, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, पुलिस ने पत्थरबाजी की हमारे ऊपर और जब रिएक्शन में 1-2 पत्थर फेंके होंगे। बाकी हमारे युवाओं ने कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान करने की कोशिश नहीं की है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में सरकार हमारी तरफ देखे और हमें कोई न कोई हमारे आरक्षण लागू करे, हमारी 10 सूत्रीय मांगे लागू करे। लेकिन सरकार चाहती है कि इन लोगों को खदेड़ कर भगाया जाए, लेकिन खदेड़ कर भागने वाले लोगों में से हम नहीं है। हम पशुपालक लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, पशु सराहते हैं। हम बाघ और चित्तों से नहीं डरते हैं, तो सरकार की लाठियों से कैसे डरेंगे? जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आरक्षण के लिए लड़ेंगे। सर क्या मांगे हैं आपकी? 10 मांगे हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें ये है कि डीएनटी समाज, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, ये तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, उसमें हम देवासी भी आते हैं और 32 जातियां और भी आती है, सासी है, डाटी है, जो ये कालबेलिया है, जितने भी घुमंतु है, इन लोगों की देश आजाद होने के बाद में बहुत बड़ी समस्या है कि भाई इन लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? जब पट्टा ही अपने पास नहीं है, उसकी प्रायोरिटी है कि पट्टा जारी करो और आवास योजना का लाभ लो। जो पट्टा ही हमारे पास नहीं है, सरकार पट्टा ही नहीं दे रही है। हमारे सारे लोग गोचर में रहते हैं और गोचर में रहने वालों के पास में पट्टे नहीं है। जब पट्टा ही नहीं होगा तो उसका लाभ कैसे मिले? ऐसी कई सरकारी जो जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं से हम वंचित रह रहे हैं। हमारी मांग है कि पट्टे दिए जाए। हमारे लोग जो गोचर में रह रहे हैं, हमारे लोग जो गोचर भूमि में हमारा जो बाड़ा रखते हैं पशुओं के लिए, उसका 300 गज का पट्टा दिया जाए। गांव में आबादी में रह रहे हैं, वहां पर पट्टा दिया जाए। साथ ही हमारे लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्थाओं के लिए देवनारायण नाम की स्कूलें खोल दी, लेकिन वहां भी सारी की सारी अव्यवस्था है। सारे बच्चे हमारे वहां पढ़ नहीं सकते। हमारे लोग घुमंतु लोग हैं, इसलिए हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए। हमारे होनहार जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन लोगों को कम से कम 1000 में से 10 बच्चे हमारे ऐसे जिनको फॉरेन में, आउट ऑफ कंट्री, उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाए। तो इस प्रकार की 10 हमारी मांगे हैं। उसमें मुख्य मांग ये है कि 10% आरक्षण हमें दिया जाए। जो रेणके आयोग की सिफारिश है उसको लागू नहीं की सरकार ने, हिदायती आयोग की सिफारिश है उसको लागू नहीं की। दोनों बीजेपी और कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने लागू नहीं की। हम चाहते हैं कि रेणके और हिदायती आयोग की जो सिफारिश है उसके अनुसार भी अगला लागू करें तो 10% आरक्षण हमें मिलता है। राजनीति में हमारी कोई भागीदारी नहीं। हमारे कोई व्यक्ति अपनी खुद की काबिलियत पर राजनीति में कोई मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, डेलीगेट बनता है, प्रधान अपने खुद की काबिलियत पर बनता है, लेकिन सरकार की ओर से हमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसमें भी हम 10% रिजर्वेशन मांगते हैं कि हमारे 100 सरपंचों की सीटें हों तो डीएनटी में हमें 10 सीटें दी जाए, ताकि हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व हमारा व्यक्ति कर सके।
तो इस प्रकार की ये 10 मांगे हैं, इन मांगों पर हम अड़े हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक यहाँ से नहीं रवाना होंगे, जब तक इन मांगों को सरकार मांगेगी नहीं। धन्यवाद।